नमस्कार दोस्तों, क्विक न्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। दोस्तों, नगर परिषद कुचामन सिटी की नगर परिषद क्षेत्र में गंदगी और अव्यवस्थाओं का इतना भयंकर बुरा हाल है कि आज कुचामन सिटी के पार्षद भी इससे परेशान होकर सत्तारूढ़ दल के पार्षद, विपक्ष के नहीं सत्तारूढ़ दल के पार्षद भी इस इस अव्यवस्था से परेशान होकर आज ज्ञापन देने के लिए उप जिलाधीश महोदय के पास पहुंचे, एडीएम ऑफिस में पहुंचे और स्वयं सेवकों को, जो समाज सेवक है, उनको साथ लिया उन्होंने और वहां पर जाके इस बदहाली की शिकायत उन्होंने उप जिलाधीश महोदय, एडीएम महोदय से की। नगर परिषद कुचामन सिटी पिछले कुछ दिनों से परिषद क्षेत्र की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। आलम यह है कि हर जगह कचरे के ढेर लगे हुए दिखाई दे जाते हैं, सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दे जाते हैं। कई बार क्विक न्यूज इस पर कार्यक्रम कर चुका है। एलएनटी की लापरवाही का आलम यह है कि एक जगह जहां से उन्होंने खोद दिया, लगभग 2-3 महीने तक वहां पर काम नहीं होता है और वो उसी गड्ढे में, उसी रोड, वहां पे रेत फैली हुई रहती है, गड्ढे उसी तरह से रहते हैं। पिछले 2 दिन पहले भी नया शहर के लोगों ने इस बात की शिकायत की थी। एलएनटी के रूडीप के जो जेईएन है, जो अधिकारी हैं, उनसे क्विक न्यूज ने बात भी की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। आश्वासन दिया गया कि 10 दिन के अंदर अंदर काम पूरा हो जाएगा, लेकिन वो काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है और वो ऐसे ही गड्ढे पड़े हैं। ये तो आलम हुआ एलएनटी का। इसके अलावा सड़कों, अस्पताल रोड की सड़कों की हालत ये है कि जगह जगह गड्ढे हैं और चलना भी दूभर है। राजकीय चिकित्सालय के आसपास मुख्य रोड है जो चिकित्सालय के प्रवेश द्वार तक जाती है, उस पर खड्डों की भरमार है। साथ ही पूरे रास्ते पर हर कहीं जहां देखो वहां बेतरतीब तरीके से गाड़ियां पार्किंग की जाती है। यदि आपात समय में किसी मरीज को अस्पताल लाया जाए तो एम्बुलेंस का चिकित्सालय तक पहुंचना भी दूभर हो जाता है। बड़ी मशक्कत करने के बाद उसको अस्पताल पहुंचाया जा सकता है। इससे कमोबेश यही हाल चिकित्सालय के पीछे वाली गली का है। दोस्तों, उस क्षेत्र के जागरूक नागरिक हैं श्री पृथ्वीराज, उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है क्विक न्यूज से। आप अपनी पूरी स्क्रीन पर उस वीडियो को देखिए, उसके बाद उस रोड की बदहाली का आलम आप खुद समझ जाएंगे। तो देखिए वीडियो। ये तो सड़कों पे बड़े बड़े गड्ढे हैं और ये है सफाई व्यवस्था का हाल। सरकारी अस्पताल के पीछे ये देखिए, ये हाल है। गायें बेचारी इन्हीं पॉलीथीन को खाती है और बीमार होती है और मरती है। ये हालात है। इससे भी बुरे हालात है ये जो आपके सामने कचरा पात्र पड़ा है, इसकी हालत देखिएगा। वहाँ से टूटा हुआ है, ये देखिए। दोस्तों, ये वीडियो अभी हाल ही का ही है, लगभग आधा घंटे पहले ही बनाया हुआ है। श्री पृथ्वीराज का कहना है कि बार बार संपर्क पोर्टल पर शिकायत की जाती है। जागरूक नागरिक है श्री पृथ्वीराज, वो बार बार संपर्क पोर्टल पर 181 पर शिकायत करते हैं। थोड़े समय बाद वहां से फोन आता है और कहा जाता है कि आपकी शिकायत का समाधान हो गया है, जबकि शिकायत का समाधान नहीं होता है। गंदगी उसी तरह से पड़ी रहती है। इन्हीं सब बातों से परेशान होकर आज उस क्षेत्र के वार्ड पार्षद मोहम्मद फारूक टाक, जो कांग्रेस से हैं, ने उप जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा और कुचामन की सफाई व्यवस्था को पुनः बहाल करने की मांग उठाई। पार्षद श्री फारूक टाक का कहना है कि सफाई व्यवस्था इस बुरी कदर चरमरा गई है कि आम नागरिक का चलना भी दूभर हो गया है। आगे फारूक टाक कहते हैं, क्योंकि सफाई व्यवस्था ठेके पर चल रही है, कचरा संग्रहण का ठेका दिया हुआ है, सैकड़ों सफाई कर्मी ठेके पर लगे हुए हैं, साथ ही पर्याप्त मात्रा में नगर परिषद के भी सफाई कर्मी है, लेकिन सफाई शून्य है।
अब दोस्तों बदहाल सफाई व्यवस्था, टूटे सड़कें, खड्डे और गंदगी से अटी पड़ी सड़कें और कोर्ट में खाज, रूडीप और एलएनटी की लेट लतीफी कुचामन के आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। पार्षद फारूक ठाक आज समाज सेवक पंच परशुराम बुगालिया और श्री चतुर्भुज शर्मा को साथ लेकर उपजिलाधीश कार्यालय पहुंचे और पुरजोर शब्दों में कुचामन की बदहाल सफाई की व्यवस्था को सुधारने की मांग की। दोस्तों, नगर परिषद का भी आलम यह है कि खुद वहां के पदाधिकारी हैं, उनके वार्ड में भी सफाई वहां पे ढंग से नहीं हो पा रही है और तो और नगर परिषद के खुद के सामने जो रोड है, रिंग रोड है, कुछ समय पहले एकदम बढ़िया रोड थी, नई रोड थी, आज वो पूरी खड्डों से अटी पड़ी है। लेकिन उस पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता है। दोस्तों, आशा करता है क्विक न्यूज कि जल्दी ही प्रशासन इसकी ओर ध्यान देगा और सफाई व्यवस्था को पुनः बहाल करेगा। धन्यवाद दोस्तों, आभार, शुक्रिया।